वेलकम बच्चों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ लेसन 7 क्लास 3 एसएसटी। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में पहला क्वेश्चन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर्व्ड एज। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उन्होंने किस रूप में हमारे देश के लिए काम किया था, किस पद पर, किस पोस्ट पर। तो दिया है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने सर्विस किया, काम किया। ऐसे तो ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि भारत का जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो है प्रेसिडेंट का। तो उस पद पर भी इन्होंने काम किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर। और आपको ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का सर्वोच्च, सबसे बेस्ट अवार्ड, जिसे भारत रत्न कहा जाता है, वो मिला हुआ है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड है मैनी पीपुल डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल एज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। भारत देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन यानी शिक्षा के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। आपको चाइल्ड लेबर वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो गरीब परिवार होता है उसमें माँ बाप इतने पैसे नहीं कमा पाते हैं कि वो अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर पाए। तो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने छोटे बच्चों को भी काम पर लगा देते हैं ताकि वो पैसे अर्न करके ले आएं। तो वो जो बहुत से लोग हैं वो एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। थर्ड है अप टू व्हाट एज डू चिल्ड्रेन हैव द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। किस उम्र तक के बच्चों के लिए जो है भारत देश में एजुकेशन फ्री है और कंपल्सरी है। मतलब कि वह कितने उम्र तक के बच्चों को गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार फ्री में शिक्षा दे रही है, एजुकेशन दे रही है। और ज़रूरी है कि कम से कम उस एज तक 14 ईयर्स तक, जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक उनको फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। ऐसा हमारे देश का नियम है, हमारे देश में ऐसा कानून बना हुआ है कि किसी भी, कोई भी बच्चा हो जिसकी उम्र 14 ईयर से कम है, वो सारे के सारे बच्चे पढ़ाई करेंगे और उनको फ्री में एजुकेशन मिलेगी। सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। अगला है वी कैन फुलफिल ऑल आवर ड्रीम्स विद डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क, ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी बोथ। तो देखिए, हमें अगर अपने सपनों को पूरा करना है, ठीक है, हमें अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें अपने काम के प्रति हार्डवर्क करना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा, ऑनेस्टी होनी चाहिए हमारे काम के प्रति, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए कि हम समय से अपना काम पूरा कर सकें। अगर ये सारे कीवर्ड्स को हम अपने जीवन में अपनाते हैं, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी, तो हम अपने जीवन के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं हम वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया बोथ, यानी ए और बी दोनों, बोथ आंसर होगा इसका।
चलिए आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। डॉक्टर कलाम सोल्ड न्यूज़पेपर्स टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। आपको बताया गया था वीडियो में कि डॉक्टर कलाम जो थे उनको अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए न्यूज़पेपर भी बेचना पड़ता था ताकि कुछ पैसे मिल जाएं और वो फीस भर सकें अपने स्कूल की। मैनी स्कूल्स गिव मिड डे मील परफॉर्म्स और यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स टू द नीडी चिल्ड्रेन। बहुत से स्कूल हैं, जो बहुत से स्कूल का मतलब जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, वो लोग जो है मिड डे मील देते हैं, यानी लंच में बच्चों को खाना देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं उनको, और उनको बुक्स भी देते हैं। ऐसे बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है, जो खरीद नहीं सकते, तो उनको ये सारी चीज़ें वो देते हैं, डोनेट करते हैं। थर्ड है मैनी पीपुल इन आवर कंट्री डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल। बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। चाइल्ड लेबर इज ए बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। आपको पता है कि हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों से पैसे कमाने के लिए काम करवाते हैं लोग, तो उसे चाइल्ड लेबर कहते हैं। अगर कोई बच्चा पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है तो उसे चाइल्ड लेबर कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है हमारे देश की। अगला है एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। यहाँ राइट का मतलब सही नहीं है, यहाँ राइट का मतलब है अधिकार। हर एक बच्चे का अधिकार है शिक्षा पाना। एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, यानी शिक्षा पाना हर एक बच्चे का अधिकार है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग में। ये देखिए मैंने सभी के सामने उनका आंसर कर दिया है। आप बुक में इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिएगा। मैंने सही सही आंसर सबके सामने लिखा है। शारद बाबू सेटअप फूड किंग कैटरिंग सर्विस। शारद बाबू जो है फूड किंग कैटरिंग सर्विस से इसको मैच कराएंगे। सुखू हेटेड बेगिंग। सुखू को किस बात से नफरत था? बेगिंग मीन्स भीख मांगने से। पुअर चिल्ड्रेन आर फोर्स टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड ढाबा। छोटे छोटे बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो फैक्ट्री और ढाबा में काम करें और पैसे कमाकर लाएं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हेल्प टू मीट द नीड्स ऑफ फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग। अगर सही से पढ़ाई की जाए, एजुकेशन हो जाए, उसके बाद ट्रेनिंग मिल जाए, तो ये हमें हेल्प करता है हमारे जो है भोजन, कपड़े और मकान की ज़रूरत को पूरा करता है, ठीक है, हमारी मदद करता है। अगर हम ठीक से पढ़ाई कर लें, ट्रेनिंग कर लें, तो हम भोजन, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर है यू मस्ट हेल्प अदर चिल्ड्रेन टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। हमें आपको ऐसे बच्चों की मदद ज़रूर करनी चाहिए जो गरीब हैं, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। अगर हम उनकी थोड़ी सी मदद कर देंगे, अपनी ओल्ड बुक्स, ओल्ड यूनिफॉर्म, ओल्ड बैग्स उनको डोनेट कर देंगे, तो उन बुक से वो भी पढ़कर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन है, वाई वर सुखू पेरेंट्स अनेबल टू सेंड हिम टू स्कूल। सुखू के पेरेंट्स उसको स्कूल भेजने में क्यों असमर्थ थे? तो सबसे पहली बात तो सुखू की फैमिली बहुत बड़ी थी, कई भाई बहन थे ये। बिकॉज हिज पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अर्न इनफ मनी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर लार्ज फैमिली। बेटे देखिए, सुखू की जो फैमिली थी वो बहुत बड़ी थी, लार्ज फैमिली थी, उसमें कई बच्चे थे मतलब, और सुखू के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाते थे, तो पूरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए उतना पैसा पर्याप्त नहीं होता था। इसीलिए सुखू को भी काम करना पड़ा पैसा कमाने के लिए।
इसीलिए सुखू को उनके मम्मी पापा स्कूल नहीं भेज पाते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो अपने बच्चों की सपनों को पूरा कर पाए। अगला है, व्हाट प्रॉब्लम आर क्रिएटेड इफ द साइज ऑफ फैमिली इज लार्ज। अगर परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, परिवार बड़ा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इफ फैमिली इज लार्ज then it will be difficult for parents to fulfill the needs of all family members। भाई जब परिवार बड़ा होगा और इनकम कम है, पैसे कमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि परिवार के सभी सदस्यों की इच्छाओं को पूरा कर पाना मुश्किल होगा पेरेंट्स के लिए, इसीलिए परिवार छोटा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। पूछ रहा है कि डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क का क्या महत्व है, इससे क्या फायदा है। तो आंसर है, दीज आर द कीज टू गेट सक्सेस एंड फुलफिल आवर ड्रीम्स। ये सारे के सारे सफलता पाने के कीवर्ड्स हैं। अगर इन चीज़ों को अपने जीवन में हम अपना लेते हैं तो हम बड़ी आसानी से सफल हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे और अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। हाउ कैन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हेल्प ए पर्सन इन ऑक्यूपेशन। जो एजुकेशन और ट्रेनिंग है वो कैसे किसी पर्सन की हेल्प करता है ऑक्यूपेशन, जॉब पाने में। भाई पढ़ाई और ट्रेनिंग किस तरह से किसी पर्सन की हेल्प करता है जो है जॉब पाने में। अरे किसी जॉब में जो ट्रेनिंग होती है या जो एजुकेशन करके हम कोई जॉब करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, किस तरह से वो हेल्प करता है एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हेल्प टू मीट द नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। अगर हम ठीक से पढ़ाई करें और हमें काम की ठीक से ट्रेनिंग मिल जाए तो हम अपने भोजन, कपड़ा और मकान, ये तीनों ज़रूरतें बड़ी आसानी से पूरी कर सकते हैं। बड़ी आसानी से अपने इन ज़रूरतों को हम फुलफिल कर सकते हैं। समझ में आया। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हेल्प टू मीट द नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। यानी एजुकेशन और ट्रेनिंग हमें हेल्प करते हैं खाने को, मतलब अपने लिए खाना प्राप्त करने के लिए, अपने लिए घर प्राप्त करने के लिए और अपने लिए कपड़े प्राप्त करने में ये हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट है, ऑल ऑक्यूपेशंस आर नीडेड इन ए सोसाइटी, एक्सप्लेन विद एनी 2 एग्जाम्पल्स। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि सारे के सारे जितने जॉब हैं सोसाइटी में वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूरत है उन सब की, तो इनमें से किसी 2 का एग्जाम्पल दीजिए। ऑल ऑक्यूपेशंस आर नीडेड इन ए सोसाइटी, बिल्कुल सभी जॉब जरूरी हैं सोसाइटी को चलाने के लिए। जैसे ए डॉक्टर कीप्स केयर ऑफ आवर हेल्थ, डॉक्टर हमारे हेल्थ की देखभाल करता है। एंड ए स्वीपर कीप्स केयर अबाउट क्लीननेस अराउंड अस, और जो स्वीपर होता है वो हमारे चारों तरफ इस बात का ध्यान रखता है कि सफाई रहे। करते हैं ना, झाड़ू लगाते हैं स्वीपर सड़कों पर, कॉलोनियों में, घरों के आसपास, तो वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे घरों के आसपास सफाई रहे, और डॉक्टर इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा हेल्थ अच्छा रहे। तो इसी तरह हेंस ऑल ऑक्यूपेशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू रन आवर सोसाइटी। इसी तरह अलग अलग जॉब जो भी हैं वो हमारे लिए ही काम कर रही हैं, हमारे सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए ही काम कर रही हैं। सो वी शुड पे रिस्पेक्ट टू ऑल द ऑक्यूपेशंस, इसलिए हम लोगों को सारे के सारे ऑक्यूपेशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम करने वाला हो, खेत में काम करने वाला हो, नाली साफ करने वाला हो, या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, कोई भी हो, सबको उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सबके सबका काम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी को अच्छे से चलाने के लिए। अगला है, वाई इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स बैंड लॉ। ऐसा क्यों है कि हमारे देश में कि 14 ईयर से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं।
नौकरी नहीं कर सकते। ऐसा नियम क्यों बनाया गया? तो उसका कारण है बिकॉज एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, क्योंकि जो शिक्षा है, पढ़ाई, वो हर एक बच्चे का अधिकार है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने नियम बना दिया कि 14 ईयर तक के सभी बच्चों को पहले तो पढ़ना जरूरी है, उनसे काम ना करवाया जाए। हेंस द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर इज बैंड लॉ। इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक नियम ही बना दिया कि भाई 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों से कोई भी काम नहीं कराएगा। जब नियम बन गया, कानून बन गया, तो लोगों को डर हो गया कि अरे बाप रे, अगर हम छोटे बच्चों से काम कराएंगे तो हमको जेल जाना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये नियम बना दिया ताकि छोटे छोटे बच्चों से पैसे कमाने के लिए काम न कराया जाए और इन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें लोग। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस तरह का कानून बना दिया। बच्चों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। थैंक यू।